हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स मैं शेयर करने वाली हूं जो क्वेश्चन मेरे पास सबसे ज़्यादा आपकी तरफ से पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे इंटीमेट क्वेश्चंस हैं जो कि महिलाएं सबसे पूछ नहीं पाती हैं। इवन डॉक्टर से भी काउंसलिंग अगर आपकी होती है तो ऐसे सवाल आप उनसे भी पूछने में काफ़ी संकोच करती हैं। मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा और कॉमेंट्स के द्वारा आपके जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं उनके पर्टिकुलर मैं हर कॉमेंट्स पे रिप्लाई ना करने के बजाय सबसे अच्छा सलूशन और विकल्प समझती हूँ कि मैं एक वीडियो के जरिए उन तमाम ऑडियंस तक ये बात पहुँचा दूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस के यही एक क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीटेशन पे आते हैं। अब देखिए, ओव्यूलेशन का डेट तो आपने जान लिया, ओव्यूलेशन कैलकुलेट मेथड भी आपने समझ लिया। आपको पता है कि एक महिला ओव्यूलेशन के समय प्रेग्नेंट हो पाती है और उसके चांसेस बहुत अधिक होते हैं। लेकिन ओव्यूलेशन के वक्त रिलेशन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रख के आप अपनी मां बनने की अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किस पोजीशन में रिलेशन एस्टैब्लिश करने पे प्रेगनेंसी बहुत जल्दी से कंसीव हो जाती है। तो देखिए, अगर मैं डॉक्टर्स की बताऊं आपको रिसर्चेस बेस्ड एक इंफॉर्मेशन, तो उस बिहाफ पे जानकारी ये है कि अगर किसी भी कपल को जल्दी से जल्दी कंसीव करना है तो वो मिशनरी पोजीशन या फिर लेग ऑफ द वॉल पोजीशन का सहारा ले सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदर पोजीशंस में ट्राई करने पे प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, उसमें भी चांसेस बिल्कुल श्योरिटी के साथ होती हैं। बस शर्त ये है कि आपकी एक स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ का ध्यान ऑलवेज रखें कि रिलेशन बनाने के लिए जो दो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शंस मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी कई सारे जो ऐसे कपल होते हैं जिनके मन में यह सवाल होता है कि अलग अलग तरीके के पोजीशंस ट्राई करके प्रेगनेंसी कंसीव होने में फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप एज ए कपल खुद ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा ऑप्शन या फिर कौन सा पोजीशन है, क्योंकि ये आपसी जो तालमेल है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि कपल्स खुद ही इस बात की समझदारी रखें कि आप जब रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो आपके लिए डीप पेनिट्रेशन का कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। और हर कपल का ये जो ऑप्शन है, ये जो पोजीशन है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिशनरी और हायर रिकमेंडेड है लेग ऑफ द वॉल पोजीशन। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि आपने रिलेशन बनाया है फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आप ओव्यूलेशन ट्रैक कर रही हैं फिर भी आपका जो है सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि या तो फीमेल बहुत स्ट्रेस में है या फिर हार्मोनल इशू हो सकते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए एक आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं, यानी अपने आप को एक अदर इन्वायरमेंट में ले जाने की कोशिश करिए जहाँ पे कोई स्ट्रेस ना हो, ना ही वर्कलोड हो। फीमेल्स को अक्सर घर में काम करने का या ऑफिस में काम करने का वर्कलोड होता है और मेल्स को तो ऑफिस जाना ही है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी ट्रिप भी प्लान करते हैं तो आपका जितना भी स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है और आप एक रेगुलर एनवायरनमेंट के अलावा भी एक ऐसी जगह, एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है। आप काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं मेंटली। और इस दौरान अगर आप रिलेशन मेकिंग करते हैं, खास करके ओव्यूलेशन के दौरान कैलकुलेट करके ट्रिप प्लान करके और फिर आप वैसे इन्वायरमेंट में रिलेशन बनाते हैं, तो ये सक्सेस रिजल्ट देने के श्योरिटी की तरफ बढ़ता है। आपको सक्सेस रिजल्ट बहुत जल्दी मिल सकता है। तीसरी बात का ध्यान रखिए कि किसी भी महिला या फिर किसी भी पुरुष को ऐसी कोई भी निगेटिविटी वाली बातों को नहीं सुनना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है कि जल्दी से प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, फैमिली प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसको बार बार ताने मिलते हैं, तो उन तानों को इग्नोर करना भी आपको सीखना होगा। इससे भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो बातें आपके दिमाग में चलती हैं और दिमाग में चलते चलते वो कब तनाव भरी हुई चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर कर देती हैं और जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स बिगड़ते चले जाते हैं। इसके साथ ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए, आप पेरेंटिंग बुक्स पढ़िए, आपकी जो गुड हैबिट्स हैं उसे आप अडॉप्ट करिए। हॉबीज़ जो आपकी थी
अपनी जो स्कूल लाइफ में थी उसे आप कंटिन्यू रखिए। किसी की डांसिंग की होती है, किसी की सिंगिंग की होती है, किसी की म्यूज़िक सुनने की होती है, किसी की ट्रैवल करने की होती है। तो ऐसी हॉबीज़ आपको अल्टरनेटिव तरीके से मैनेज करना होगा। ये आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक आप दोनों फिट नहीं रहेंगे तब तक प्रेगनेंसी कंसीव करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ ही जो छोटी छोटी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अदर वीडियोस के थ्रू, उन्हें भी वॉच करें। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में अपने आप को ढालने की कोशिश करें ताकि हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो सके। तो ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स थी जिसको फॉलो करके बहुत सारी महिलाओं ने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की है। इन्हें भी आज से ट्राई करना आप शुरू कर दें। और हाँ, बेसिक चीज़ों पे काफ़ी फोकस रहें, यानी अपना ओव्यूलेशन कैलकुलेट करना या सिम्टम्स के थ्रू या ओव्यूलेशन किट के थ्रू पता जरूर करें यदि आप नेचुरल प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशनल लगी है, हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस की जानकारी हेल्थ से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। तब तक हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू।